हरे कृष्ण। सनातन धर्म में चैत्र अमावस्या को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इस बार चैत्र अमावस्या के दिन साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है और जब भी ग्रहण लगता है तो कोई भी शुभ या मांगलिक काम नहीं किए जाते हैं, साथ ही कुछ सावधानियां भी बरती जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि ग्रहण संबंधी नियमों का पालन न करने से साधक को कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। सर ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है और इस दौरान खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को ग्रहण संबंधी नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि ग्रहण के समय कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, खाना नहीं बनाना चाहिए और ग्रहण की रोशनी में डायरेक्ट आपको बाहर नहीं आना चाहिए। खाने पीने की चीजों में ग्रहण शुरू होने से पहले ही तुलसी की पत्तियां या दूर्वा घास डालकर रख देनी चाहिए। माना जाता है कि ग्रहण के समय वातावरण में बहुत दूषित किरणें फैल जाती है, जिनका सीधा सीधा प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ सकता है, जिसके कारण गर्भस्थ शिशु के शरीर में विकार आने की संभावना हो जाती है। यही कारण है कि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय घर के अंदर ही रहने की सलाह दी जाती है, लेकिन ग्रहण के या फिर सूतक के नियमों का पालन तभी करना चाहिए जब उस क्षेत्र में, उस देश में ग्रहण लग रहा हो, ग्रहण दिखाई दे रहा हो। अगर ग्रहण दिखाई नहीं देता है तो आपको सूतक संबंधी या ग्रहण संबंधी नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं रहती है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या तिथि पर ही लगता है और इस बार साल का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च को लगेगा। इससे पहले साल का पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च को लगा है और इस बार सूर्य ग्रहण 29 मार्च को दोपहर 2:02 से प्रारंभ होगा, जो कि शाम 6:14 पर समाप्त होगा। सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले लग जाता है, लेकिन यह सूर्य ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण होगा और विदेशों में भी केवल कुछ ही जगह पर दिखाई देगा, लेकिन हमारे देश भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। और जब दिखाई नहीं देगा तो सूतक संबंधी या ग्रहण संबंधी किसी भी नियम का पालन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। हिंदू धर्म के अनुसार ग्रहण के समय और ग्रहण के बाद क्या करना चाहिए यह भी आप जान लीजिए। तो ग्रहण के समय मंत्र जाप या भजन कर सकते हैं। इस समय भगवत नाम स्मरण और किसी भी गुरु मंत्र का किसी भी विशेष मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है, खास तौर पर ओम नमः शिवाय और ओम सूर्याय नमः। तुलसी के पत्ते आपको डालकर रखने हैं। ग्रहण से पहले भोजन, जल और दूध में तुलसी के पत्ते डालने से उनकी पवित्रता बनी रहती है और ग्रहण के समय दान करने का विशेष महत्व है। गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करने से अपार पुण्य मिलता है। ग्रहण के दौरान स्नान करना और ध्यान लगाना भी शुभ माना जाता है। ग्रहण के बाद आपको क्या करना है, तो ग्रहण के बाद स्नान अनिवार्य रूप से करना चाहिए और स्नान के जल में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर ही स्नान करना चाहिए। संभव हो तो किसी पवित्र नदी में भी स्नान कर सकते हैं। ग्रहण के बाद भगवान के दर्शन और फिर पूजन करना चाहिए। घर में गंगाजल छिड़क कर शुद्धि करनी चाहिए। अन्न, वस्त्र, धन और जरूरतमंदों को भोजन का दान करना भी विशेष फलदायी माना जाता है। ग्रहण के दौरान बना हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए और ग्रहण समाप्त होने के बाद ताज़ा भोजन तैयार करें। अगर हो सके तो बासी भोजन को आप किसी पशु को खिला सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि उन्हें चाकू, कैंची या नुकीली चीजों से दूर रहने और मंत्र जाप करने की सलाह दी जाती है। ग्रहण के दौरान सूर्य देवता भगवान शिव, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करने से विशेष लाभ होता है और ग्रहण के बाद गर्भवती महिलाओं को मंदिर में दीपदान करना भी शुभ माना जाता है। यह थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी।